दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अस्कियोलोसिस बीमारी के बारे में बताएंगे कि यह अस्कियोलोसिस बीमारी क्या है। जब यह हो जाता है तो हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या जब हम इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो क्या इसे छुटकारा पा सकते हैं, या फिर होम्योपैथ में इसका कोई निदान है भी या नहीं है। आज मैं इसी पर अब इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा और अंत में मैं आप लोगों को इसके निदान का कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर लीजिए, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, अस्कियोलोसिस आपकी रीढ़ की हड्डी की एक असामान्य रूप से टेढ़ा या वक्रता हो जाना है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो सर से लेकर के कोक्सी यानी गुद्दा से थोड़ी ऊपर एक हड्डी होती है, उसे हम कोक्सी के नाम से जानते हैं। कोक्सी मैं यहाँ फिगर लगा दे रहा हूँ, कोक्सी यही है, इसको देख लीजिए। यहाँ से लेकर के हमारी हेड तक जो पीछे हड्डी फैली रहती है, इसी को हम लोग रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। और जब इसी में किसी कारणवश टेढ़ा पड़ जाता है तो हम इसे अस्कियोलोसिस नाम देते हैं कि अस्कियोलोसिस से यह जो व्यक्ति है प्रभावित है। या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी आप देखे होंगे जो कि सर जो है आगे की तरफ झुका रहता है और पीठ जो है ऐसे निकला रहता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कुबड़ा भी कहते हैं या कुब्जा भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो यह अस्कियोलोसिस है, यह आगे की ओर या फिर पीछे की ओर हल्की मुड़ी हुई होती है, लेकिन जब यह हड्डी जो है दाएं की ओर या फिर बाएं की ओर सी आकार या फिर एस के आकार में मुड़ जाती है, झुक जाती है, तो हमें बहुत सारी परेशानियां इसके कारण उठाना पड़ता है। जैसे कि जब यह बाएं या दाएं झुक जाता है तो हमें या हमारे फेफड़े पर इसका दबाव पड़ता है, जिसके कारण हम पूर्ण रूप से श्वास नहीं ले पाते हैं, या फिर लीवर पर भी दबाव पड़ने के कारण हमें गैस की समस्या बन जाता है। या फिर जब नर्वों पर इसका दबाव पड़ता है तो इसके वजह से गठिया, साइटिका या हाथ पैरों में झुनझुनी या दर्द की शिकायत हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अस्कियोलोसिस के कुछ हम अब लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो जब अस्कियोलोसिस से कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी पड़ जाती है, तो उस समय पीठ में दर्द देखने को मिलता है। परमानेंटली उसके पीठ में जो दर्द है बना रहता है। या जो वह व्यक्ति है, यदि बिल्कुल हम लोगों के जैसा सीधे खड़े होकर चलना चाहे तो वह खड़ा होकर नहीं चल पाता है, क्योंकि वह जो बढ़ी हुई हड्डी है, टेढ़ी हुई हड्डी है, वह तंत्रिकाओं पे दबाव पड़ता है और वह आगे पीछे बाएं या दाएं व्यक्ति को झुक करके चलने के लिए मजबूर कर देता है। या फिर जो हमारी मांसपेशियां हैं, तंत्रिकाएं हैं, यह भी प्रभावित होता है। अभी मैंने बताया आगे कि इसके वजह से गठिया, साइटिका जैसी या झुनझुनी जैसी बीमारियां हमें हो जाती है। या फिर अस्कियोलोसिस से जो व्यक्ति प्रभावित है, उसकी जो कंधे है, यह दोनों, एक कंधी थोड़ी ऊंची दिखाई देती है और एक थोड़ी नीची दिखाई देती है।
या फिर जो कंधे की हड्डियां है एक तरफ थोड़ी निकली हुई दिखाई देती है, या जो हमारी पैर है वह भी एक पैर थोड़ा लंबा और एक जो पैर है थोड़ा छोटा दिखाई देता है, और तब वह व्यक्ति चलता है, घूमता है, फिरता है, टहलता है, तो वह थोड़ा ऐसे ऐसे करके ढकच करके चलता है। तो ये सब सारी परेशानियां हमें देखने को मिलता है। और जो स्क्लिरोसिस से प्रभावित होता है व्यक्ति, उसकी कमर में बहुत तेज दर्द होता है। स्क्लिरोसिस के कुछ कारण के बारे में जान लेते हैं कि आखिर यह हो क्यों जाता है। तो जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है उस समय भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। जो कशेरुकाएं हैं उसमें थोड़ा विकृतियां आ जाती हैं। जितना विकास होना चाहिए, जितना हड्डियों में विकास होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। तो उसके वजह से भी जो रीढ़ की हड्डी है टेढ़ी पड़ जाती है। और जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उस समय उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या फिर जब कभी हमारी रीढ़ में की हड्डी में चोट लग जाता है, उसके वजह से भी स्क्लिरोसिस की शिकायत हमें हो जाता है। या रीढ़ की जो हड्डी है यहाँ पर यदि कभी गांठ पड़ जाता है, ट्यूमर पड़ जाता है, तो वैसे स्थिति में भी हमें परेशानियां झेलना पड़ जाता है। हमारी नसों पर, मांसपेशियों पर इनका प्रभाव पड़ता है। उसके वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह अभी तक तो मैंने स्क्लिरोसिस के बारे में आप सभी को समझाया, कारण और इसके लक्षण क्या है। अब हम आप लोगों को कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताते हैं, जो कि यदि लक्षणानुसार यदि आप इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ केवल स्क्लिरोसिस के यही मेडिसिन है, इसके अलावे भी और भी मेडिसिन हो सकते हैं। तो पहला मेडिसिन है कैलकेरिया फास, दूसरा मेडिसिन है कैलकेरिया कार, तीसरा मेडिसिन है रूटा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकेरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। कैलकेरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन का जो रोगी है देखने में बिल्कुल सांवले, दुबले पतले और कमजोर दिखते हैं। साथ ही जब मौसम चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो जो इनका दर्द है बिल्कुल बढ़ जाता है। तो वैसी स्थिति में कैलकेरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो हम स्पोलियोसिस की बीमारी से बिल्कुल ही छुटकारा पा सकते हैं। या फिर जो रोटा होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका लक्षण यह है कि जब व्यक्ति सोने के लिए जाते हैं और जिस तरफ वह लेटते हैं उसे बहुत ही जोरों की कठिनाई महसूस होती है, या फिर उनके पूरे बदन में ऐसा लगता है कि जैसे कुचलने की तरह दर्द होता है, या फिर जब वह कमर के बल लेटते हैं तो उसे बिल्कुल ही आराम मिलता है। तो यह सब सारी लक्षण यदि देखने में मिलता है तो रूटा मेडिसिन यदि उनको दिया जाए तो बिल्कुल ही आराम हो जाता है। अगला मेडिसिन है अर्निका। अर्निका का लक्षण यह है कि उसके पूरी बॉडी में ऐसा लगता है कि उसे डंडों से पीटा गया है। पूरे जो बदन है उनका कुचलने की तरह दर्द होता रहता है, या अनजान में ही मल मूत्र की त्याग कर देते हैं। तो वैसे स्थिति में अर्निका जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बिल्कुल ही काम कर जाता है। एक और मेडिसिन है कैलकेरिया कार। कैलकेरिया कार का लक्षण यह है कि इसका जो व्यक्ति है मोटे, थुलथुले और देखने में यह गोरे होते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति मिले और स्क्लिरोसिस यानी कि रीढ़ की हड्डी की शिकायत करते हैं तो आप कैलकेरिया का होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके
उस व्यक्ति को बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि स्क्लिरोसिस क्या होता है और इसके कारण और कुछ आप सभी को होम्योपैथिक निदान के बारे में भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता पाया, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपका कुछ सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछना, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपके रिलेशन में या आपके परिचित में कोई जो व्यक्ति है स्क्लिरोसिस से प्रभावित है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने के वजह से उसे बहुत ही पीठ में दर्द होता है, तो इस वीडियो को उनके पास शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।